हाँ भाई, क्लास 8। आज इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और फिर हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में और भी रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। देखो, अगर हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने को कहा जाए, होल नंबर को रिप्रेजेंट करने को कहा जाए और इंटीजर को रिप्रेजेंट करने को कहा जाए, तो हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो, अगर हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, और जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा क्या होगा, अगर हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते हैं भाई, 1 से स्टार्ट करते हैं। क्यों 1 से स्टार्ट करते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट ही 1 से होता है। 1 से छोटा कोई नंबर अगर है तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 1, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये कहां तक जाएगा भाई? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह अगर हमें होल नंबर को कहा जाए कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। ऐसे नंबर लाइन खींचते हैं। फिर जो होल नंबर में जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है भाई? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। फिर इक्वल डिस्टेंस में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट ऐसे करके हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई नंबर लाइन पे? इंटीजर, आप इंटीजर में तो देखो भाई पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। इंटीजर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी पॉसिबल है और नेगेटिव इंटीजर भी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जो सेंटर वाला है उसको 0 बना देते हैं और फिर 0 से राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं। तो सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, तो बीच में 0 है क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है और 0 के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है और 0 के लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। अब देखो भाई, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि कैसे रैशनल नंबर को हम लोकेट करें।
तो सबसे पहले तो सपोज हमने एक एग्जांपल दिया कि हमें भाई 1/3 एक रैशनल नंबर है, तो इस 1/3 को हमें नंबर लाइन पे सपोज रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नंबर लाइन खींच लेंगे, फिर जो इसका मिडिल होगा उस पे हम 0 कर देंगे, फिर राइट साइड में 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिट हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ये भी इंफिनिट तक जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब हमें रैशनल नंबर किसको दिखाना है भाई 1/3। तो पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 1/3 है इसको पहले तुम डिवाइड करो तो कितना आता है भाई 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हम ये मिलता है हमें 0.33333 ऐसे करके इंफिनिट तक जाता है। अब ये जो 0.3333 है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आता है, ये जो 0.3 आएगा ये किसके बीच में आएगा भाई, तो हम बताएंगे कि 0.3 हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में ही हमारा 0.3 आता है। तो अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है इसका मतलब कि 1/3 भी हमारा किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आप देखो भाई क्योंकि ये 1/3 है इसका मतलब एक का 3 हिस्सा है, 3/3 है, तो हम क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। 0 से 1 के बीच में जो जितना भी है उसको हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये जैसे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये जो है जहां पे 1 लिखा है वो एक्चुअली होगा हमारा 3/3 और 3/3 क्योंकि 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो वो 1 हो गया। ठीक है ना, तो 0 से 1 के बीच में अगर हमको 1/3 लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे कि पूरे जितना भी है 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। और अगर मुझे 1/3 चाहिए तो पहला हिस्सा हम ले लेंगे 1/3 हो जाएगा। और अगर मुझे यहीं पे 1/3 की जगह 2/3 बोला होता, अगर यहीं पे अगर हमको 1/3 की जगह 2/3 बोला होता तो फिर हम ये दूसरा वाला पॉइंट लेते। बात समझ में आ रही है भाई? अब जैसे सपोज अब ये 1/3 2/3 की जगह अगर हमें बोला जाए कि भाई 2/5 एक रैशनल नंबर है, तो इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करें भाई, देखो एक नंबर लाइन खींचेंगे, सेंटर पे हम 0 बनाएंगे, इधर 1 2 डॉट 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 ऐसे करके जाएगा, इधर -1 -2 और फिर इधर भी डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो हमें 2/5 चाहिए, तो 2/5 का मतलब हुआ भाई 0.4। 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई 0.4। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि 0.4 किसके बीच में आएगा तो हम बताएंगे कि 0 से 1 के बीच में ही 0.4 आता है। ठीक ना, अब जब 0 से 1 के बीच में 0.4 आ रहा है और 0.4 हमारे 2/5 के बराबर है, इसका मतलब ये जो 2/5 है वो किसके बीच में आएगा भाई 0 से 1 के बीच में आएगा। और चूंकि अपॉन में 2/5 यानी कि जो डिनोमिनेटर है हमारा नीचे में 5 है, तो हम 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे भाई 5 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे इसके पहले वाले में हमने 1/3 लिया था, तो चूंकि डिनोमिनेटर पे 3 था इसलिए हमने उसको 3 बराबर भागों में बांटा। इसी तरह जब यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच को हमको 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा एक भाग, फिर ये हो जाएगा दूसरा भाग, फिर ये होगा तीसरा भाग, फिर ये होगा चौथा भाग,
देखो 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 भाग हो गए, जिसमें से जो पहला वाला भाग होगा वो होगा हमारा 1/5, दूसरा वाला जो होगा वो होगा 2/5, तीसरा वाला होगा 3/5, चौथा वाला होगा 4/5 और पांचवा वाला जो होगा 5/5। ठीक है ना, 5/5 होगा भाई एक्चुअली में ये। अब जब 5/5 होगा तो 5 से 5 तो कट जाता है और कट के लिए कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाता है। बात समझ में आ रहा है भाई? तो इसलिए इसको 5/5 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 5/5 का मतलब 1 ही होता है। तो हमें अगर 2/5 दिखाना है तो हमारा 2/5 कहाँ होगा भाई? ये जहां मैंने सर्कल किया है वही हमारा 2/5 होगा। बात समझ में आ रही है? कि किसी भी नंबर लाइन में कोई भी अगर हमको रजिस्टर नंबर दिया है तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, बताओ भाई, समझ में आया? क्यों भाई, क्लास समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आगे क्या पढ़ना है हमें। Insertion of rational numbers. Insertion of rational numbers between two rational number. Between two rational numbers. अब इसमें क्या है कि हमें दो रैशनल नंबर दिए जाएंगे और कहेगा कि उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में सपोज 3 रैशनल नंबर और निकालो। ठीक है, तुम्हें 2 रैशनल नंबर दिए जाएंगे। सपोज पहला रैशनल नंबर तुम्हें दिया है 2/3, ठीक है, और सपोज दूसरा रैशनल नंबर दिया है 7/6। ठीक है, एक रैशनल नंबर है 2/3, दूसरा रैशनल नंबर है 7/6 और इनके बीच में कह रहा है कि 3 नंबर निकालो जो कि 2/3 और 7/6 के बीच में हो। तो मान लिया एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है और तीसरा नंबर z है। अब तुम्हें हमने तो यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में तुम्हें 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 10 भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ तुमको यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। जो प्रोसेस 3 निकालने के लिए लगेगा वही प्रोसेस 10 अगर पूछता है तो 10 निकालने के लिए लगेगा। ठीक है, तो चलो भाई अब हम पहले देखते हैं कि 3 कैसे इंसर्ट करें। तो सबसे पहले कितना भी नंबर इंसर्ट करना हो, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं, जो 2 रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं, क्या उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं भाई कि इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अगर दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम है कि उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तब आगे बात करनी है। ठीक है, और अगर इसमें पहले से डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम जो एग्जांपल दे रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में हमारा दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम तो देखो भाई ऐसे ही होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 1 हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना भाई 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो अब दोनों के जो ये है उसको हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे तो देखो 6 है ही, ये जो 3 है इस 3 को हमको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा ना। बोलो भाई 2 से
हम क्या करेंगे, 2/3 है अगर, तो दोनों तरफ हम ऊपर में भी और नीचे में भी हम 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे तो हमें लगता है करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 2×4/6 और ये हो जाएगा 7/6। अब देखो चूंकि हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, अगर यहाँ पे 2 रैशनल नंबर निकालने को बोलता, अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 ही रैशनल नंबर निकालने को बोलता, तो हम सीधा सीधा लिख देते 4/6 और 7/6 में 5/6 होगा एक तो, और एक होगा 6/6। अगर 2 पूछता तो 4/6 और 7/6 के बीच में 5/6 भी आएगा और 6/6 भी आएगा, तो 2 रैशनल नंबर तो ये हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 नहीं पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले लिख लो 4/6 7/6। अब जितने रैशनल नंबर बोला है, जैसे 3 बोला है, तो 3 से 1 ज्यादा, 3 से 1 ज्यादा यानी कि 4, जितना भी रैशनल नंबर बोलता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 लिखा है, 3 रैशनल नंबर बोला है, तो 3 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो कितना होगा भाई, 4 होगा। तो 4 को हमें इस पहले नंबर में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और दूसरे नंबर में भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 16/24 और ये हो जाएगा 28/24, ठीक है। अब 16/24 और 28/24 के बीच में हम 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कौन कौन सा भाई, 17/24, 18/24 और 19/24, ठीक है। ये 3 रैशनल नंबर हो गए भाई। इसी तरह से अगर इसमें हमको सपोज 10 रैशनल नंबर लिखने को बोलता, ये 16/24 और 20, ये 2/3 और 7/6 के बीच में 3 रैशनल नंबर की जगह सपोज 10 रैशनल नंबर निकालने को बोलता, तो हम क्या करते हैं भाई, क्योंकि हमें 10 निकालना है, तो हम 10 + 1 यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करते दोनों में ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करते तो हमें दूसरा रैशनल नंबर मिलते दोनों लोग, और फिर उन दोनों के बीच में हम एक एक करके न्यूमरेटर को बढ़ाते जाते और 10 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, जैसे सपोज 1/2 है और 2/3 है। 1/2 और 2/3 के बीच में सपोज हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। 5 रैशनल नंबर हमें इंसर्ट कराना है 1/2 और 2/3 के बीच में। तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना चाहिए कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर भाई सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो जब 6 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के फ्रैक्शन को हमें 6 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले वाले में 3 से इंटू कर दें, क्योंकि 3 से इंटू करेंगे तभी नीचे 6 बनेगा, और सेकंड वाले में 2 से इंटू करेंगे। क्यों 2 से इंटू करेंगे भाई, तब जाकर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 6 होगा। हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। तो 1 × 3 हो गया 3/2 × 3 हो गया 6, और इधर हो गया 2 × 2 4/3 × 2 6, ठीक है। अब देखो दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो हमारे सेम हो गए। अब हमें कितना निकालना है भाई, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं, तो हम इस 5 में +1 कर दें, यानी कि 5 + 1 कितना हुआ भाई, 6 हुआ। तो अब इस 6 को हम दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई। ये ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 18/36 और इधर होगा 24/36, ठीक है। तो 18/36 और 24/36 के बीच में
5 रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे भाई? एक होगा 19/36, एक होगा 20/36, एक होगा 21/36, एक होगा 22/36, एक होगा 23/36। ठीक है, तो टोटल ये 5 रैशनल नंबर हैं जो कि तुम्हारा 1/2 और 2/3 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो चलो अब इसके बाद जो है आता है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 आता है, तो चलो 1.2 पे एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट these numbers on the number line। फर्स्ट दिया है 7/4, फर्स्ट है 7/4, तो और दूसरा दिया है -5/6। तो सबसे पहले क्या करें भाई, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें, फिर बीच में 0 लिखें, फिर 1 2 3, थोड़ा बड़ा आकार बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं, 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है 7/4। तो 7/4 भाई किसके किसके बीच में आएगा भाई? 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 7/4 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसको कितने भागों में बांटते भाई? 10 भागों में बांट दो। ठीक है, तो देखो भाई सबके बीच में 4 के भाग में बांट दें, तो देखो 0 से 1 के बीच में 4 हो जाएगा, तो एक भाग, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग, फिर 4 भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, ये जो 1 है वो एक्चुअली हमारा क्या होगा भाई? 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा 4/4। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक इसको भी हम इसमें बांटेंगे, 4 पार्ट में बांटेंगे। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये लास्ट में 4 पार्ट। तो इसके बाद ये जो 4/4 के बाद जो आएगा वो होगा हमारा 5/4। फिर इसके बाद ये दूसरा वाला होगा 6/4 और इसके बाद ये तीसरा वाला है वो हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो ये जहां पे हमने सर्कल किया है वो हमारा क्या है भाई? 7/4। क्लियर? अब जैसे सेकंड पार्ट है -5/6। अब इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक, बीच में अब 1 2 -1 -2। अब -5/6 भाई किसके बीच में होगा? -5/6 जो है इसका मतलब क्या है? ये -0.8 है। अगर हम -5 को 5.6 से डिवाइड करें तो 0.8 आता है लगभग। तो -0.8, अब -0.8 जो है वो 0 से -1 के बीच में आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है तो हम सबके बीच में 6 पार्ट कर दें। तो इसका मतलब देखो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट और ये लास्ट में छठवां पार्ट। सब में स्पेसिंग जो है, डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए तभी सही बनेगा। तो जो पहला वाला है वो हो जाएगा -1/6, दूसरा वाला होगा -2/6, तीसरा होगा -3/6,
4/6, पांचवा वाला होगा -5/6। तो हमें यही -5/6 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है जिसको कि हमने 0 और -1 के बीच में लोकेट कर दिया। क्लियर? अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. -2/11, -5/11 और -9/11, इन तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन बना दें हम। देखो तीनों जो है नेगेटिव वाले नंबर है, तो सपोज हमने 0 लिखा, इधर -1 लिखा थोड़ा दूर में, क्योंकि देखो हमें 11 पार्ट बनाने हैं इसलिए। फिर इधर जो है -2 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी इधर +1 होगा और आगे जो है +2 होगा और डॉट डॉट ऐसे जाएगा, और इधर भी डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। अब -2/11, -5/11 और -9/11, ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो किसके किसके बीच में होंगे भाई? 0 और -1 के बीच में होंगे। तो लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? चूंकि नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में 11 दिया है, तो हमें इसको 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट में 11। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट होगा वो होगा हमारा -1/11, दूसरा वाला होगा -2/11 और -2/11 हमें चाहिए, तो हमने इसको सर्कल कर दिया, एरो भी लगा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा -3/11, नेक्स्ट होगा -4/11, फिर -5/11। देखो -5/11 भी हमें चाहिए, तो हमने एक सर्कल कर दिया और मार्क भी कर दिया। फिर नेक्स्ट होगा -6/11, फिर -7/11, -8/11, -9/11। अब ये जो -9/11 है वो भी हमें चाहिए, तो हमने इसको मार्क कर दिया और एरो भी लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद ये जो लास्ट वाला है -10/11 हो जाएगा, और फाइनली जो -1 है वो एक्चुअली क्या होगा? -11/11। तो -11/11 जो है -1 हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो 0 और -1 के बीच में हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। क्लियर है भाई? तो चलो आज क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व किया। अब इसमें क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन है भाई? 7 तक है। ठीक है, तो ये जो बाकी 5 क्वेश्चन है ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।